हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का मैथमेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर है मेरा रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आई थिंक अराउंड 7 से लेकर 8 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो छोटे छोटे सब टॉपिक कौन कौन से दे रखे हैं। पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। ये सारे के सारे क्या है मेरा, या फिर इसको टॉपिक्स कह लो, और या फिर इसको हम टॉपिक विथ सब टॉपिक्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये जो सारे के सारे मेरे हैं ये क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर के मेरे क्या बताओ सिलेबस है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। काफ़ी आसान है क्योंकि ये चैप्टर को जो हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, क्लास 6 में भी था, 7 में भी, 8 में भी। बेसिकली इस चैप्टर में हम डील करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, या फिर हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो उसी को हम फिर से रिवाइज करेंगे। जो ऑलरेडी हमने एलसीएम सीख रखा है, एचसीएफ सीख रखा है, दूसरे टेक्निक से सीखा था, इस वीडियो में हम या फिर क्लास 10 के इस चैप्टर में हम अलग अलग टेक्निक से हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो काफ़ी सारे 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है इस टॉपिक में। सबसे पहले दे रखा है मेरा इंट्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा मेरा, सारे के सारे नंबर्स के बारे में आ जाएंगे कि हमने जितने भी नंबर आज तक पढ़ा है उन सबको फिर से क्या करना है, रिवाइज करना है। जैसे कि हम स्टार्टिंग से जानते हैं, सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, सबको कंबाइन करके रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो उसके बारे में हमें देखना है। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा जो टॉपिक है वो है मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का क्या है मेरा, फंडामेंटल थ्योरम। इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक हैं। तो सबसे पहला सब टॉपिक जो है वो क्या है मेरा बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसकी के अंदर मेरा आता है एन डिजिट कैन नॉट बी ज़ीरो, या फिर एंड जो लास्ट के जो डिजिट होंगे वो ज़ीरो कब होंगे और ज़ीरो कब नहीं होंगे, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें सीखना है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानना है कि एलसीएम का लिटरल मीनिंग क्या होता है, एलसीएम का लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो हमें 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक, और इसके साथ साथ हम और भी एप्लीकेशंस देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का क्या देखेंगे एप्लीकेशन, मतलब बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम, जो 3 मार्क्स में बोर्ड में आते ही आते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे कि एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं रिलेशंस। किसके बताओ, 2 नंबर और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में हमें रिलेशंस देखना है कि क्या होता है। अगर मेरे पास 2 नंबर दे रखे हैं, उसके एलसीएम निकालूंगा, उसका एचसीएफ निकालूंगा, तो 2 नंबर, एलसीएम और एचसीएफ, इन चारों में क्या रिलेशन होता है उसको देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा जो लास्ट टॉपिक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक कन्फर्म है, एकदम रहता ही रहता है 3 मार्क्स का, जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिर हम प्रूफ करेंगे, किसको प्रूफ करेंगे, इरेशनल नंबर को हम प्रूफ करेंगे। हम प्रूफ करेंगे रैशनल नंबर, और हम प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर जो है उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। और लास्ट टॉपिक उसके बाद रहेगा मेरा डिटरमाइनिंग द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, या फिर टर्मिनेटिंग होता है। तो ये कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल बाद ये टर्मिनेट होगा, उसी को हमें फाइंड करना कि 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, या फिर 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। उसके अलावा 2 टॉपिक और है, आई थिंक ये कट चुका है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा, और दूसरा क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये आई थिंक सिलेबस से कट चुका है, तो हम इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे लास्ट के वीडियो लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। तो बेसिकली मेरा मेन फोकस रहेगा सारे के सारे नंबर को रिवाइज करना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, और जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ, जिसमें आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर ही बहुत सारे आते हैं। इसी के अंदर एलसीएम एचसीएफ आएंगे, और इसका जो रिलेशंस भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद इसके रिलेशंस को भी वेरीफाई करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरा एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम। ठीक, और ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का। ये जितने भी टॉपिक्स है ये एमसीक्यूज के फॉर्मेट में
पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके बोर्ड में एमसीक्यू रहते हैं ना 20 क्वेश्चन, उसमें से जो ये चैप्टर है ये चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज रहता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हम ऑलरेडी क्लास 9th में हम ऑलरेडी नंबर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फिर भी हम इसको फिर से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सारे नंबर के बारे में है, तो हमने ऑलरेडी 9th क्लास में इसको पढ़ रखा है, तो फिर भी हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि रियल नंबर है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर होता है वो मेरा कौन सा होता है, वो मेरा होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे जो डॉट 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 इन्फाइनाइट तक जाएगा, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। इस वन में अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं, इस जीरो को मैं इंक्लूड कर दूं, तो 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इन्फाइनाइट तक, तो ये मेरा कौन से नंबर आ जाएंगे, ये मेरा आ जाएंगे होल नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, W से। फिर उसके बाद मेरे पास सारे नेचुरल नंबर आ गए। मेरे पास क्या आ गया बताओ, इंक्लूडिंग जीरो। अब हम इसी का क्या लेना चाह रहे हैं, नेगेटिव नंबर लेना चाह रहे हैं। नेगेटिव मीन्स माइनस वाले नंबर लेना चाह रहे हैं। तो अगर माइनस वाले नंबर लेंगे, जैसे कि देखो ये ऑलरेडी तो मेरा था ही, उसके साथ 1 का -1 हो जाएगा, 2 का -2, 3 का -3, तो ये इधर माइनस में भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और प्लस में भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, आई से या फिर जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद तो सारे मेरे नेचुरल सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, जीरो भी आ गया और मेरे नेगेटिव वाले नंबर भी आ गए। अब हम किसको लेना चाह रहे हैं, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जो किसके फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। बेसिकली किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में। और जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, और पी और क्यू जो है मेरा क्या है, मेरा इंटीजर्स है, मतलब प्लस के भी हो सकता है माइनस के भी हो सकता है। और ये जो डिनोमिनेटर है जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। बेसिकली सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो प्लस वाले फ्रैक्शन, माइनस वाले फ्रैक्शन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मेरा रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर का और भी डेफिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। पहला क्या होता है मेरा रैशनल नंबर में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दूसरा डेफिनेशन क्या है, टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर, जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इतनी बात तो आपको शायद क्लियर है। ठीक है, तो हमने बेसिकली नंबर के बारे में हमने देख लिया। नेचुरल नंबर सबसे काउंटिंग नंबर बोलते हैं। जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर आ जाएगा। इस जीरो में अगर मैं माइनस वाले भी ले लूँ तो इंटीजर्स आ जाएगा। इस माइनस वाले भी नंबर आ गए, प्लस वाले भी आ गए। अगर मैं फ्रैक्शन वाले भी ले लूँ तो मेरा कौन सा कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं और वो रूट से बाहर नहीं आ पाते, रूट के बाहर नहीं आ पाते। जैसे कि रूट 4 है, रूट 4 है, तो मैं रूट 4 को सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, बट 2 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। ये रूट 4 क्या है बताओ, नॉट इर्रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1 विच इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो वो सारे के सारे रूट के नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। उसके आगे और देखो, उसके आगे और देखो क्या बोल रहा है कि जो नंबर सिस्टम है तो इसमें दो भाग है। एक तो मेरा रियल नंबर्स है, एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल नंबर तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है सारे के सारे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररैशनल, ये सारे के सारे ये हो गए। और कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर जो जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर मेरे नेगेटिव वाले नंबर आ जाएंगे तो उसको हम मिलेंगे इमेजिनरी नंबर। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ 2 की बात करूं, रूट 2 की बात करूं तो मेरा इरेशनल नंबर आ जाएगा। इसी में अगर मैं माइनस लगा दूं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोल दूं, तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि अगर मैं रूट 3 बोलूं तो ये इरेशनल हो जाएंगे, बट इसमें अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। तो वो सारे के सारे नंबर स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव में है तो वो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट है, ये जो मेरा हमने चार्ट बनाया है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एमसीक्यूज के फॉर्मेट में पूछा जाता है ट्रू या फिर फॉल्स। तो सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ, नेचुरल नंबर। फिर उससे बड़े कौन से, होल नंबर, उससे बड़े रैशनल, उससे बड़े इररेशनल नंबर। तो अगर मैं कहूँ कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है,
ध्यान से सुनो, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर है ये छोटे हैं। और क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर वाली बॉक्स में आ रहे हैं? यस आ रहे हैं। होल नंबर वाले बॉक्स जो है वो क्या है मेरा, थोड़ा सा लार्ज है। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर्स, ये भी ट्रू है। क्योंकि देखो इंटीजर के अंदर, ये जो मेरा इंटीजर से एग्जाम्पल है, इंटीजर के अंदर क्या आ रहा है मेरा, बताओ, नेचुरल नंबर आ रहे हैं। उसी तरह ऑल नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं छोटे बॉक्स से बड़े बॉक्स में जाऊं, अगर मैं छोटे बॉक्स से बड़े बॉक्स में जाऊं तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं छोटे बॉक्स से बड़े बॉक्स की तरफ जाऊं तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े बॉक्स मतलब बड़े नंबर, तो छोटे नंबर जो वो बड़े नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स से कंपेयर करूं तो वो मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि सारे के सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है, स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट फॉल्स, बिकॉज होल नंबर जो है वो जीरो है, बट जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे हैं, जीरो नहीं आ रहा, तो इससे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि ऑल इंटीजर्स इज अ नेचुरल नंबर, या फिर ऑल इंटीजर इज अ होल नंबर, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि ये सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर है वो होल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। तो इस फॉर्मेट में याद रख सकते हो कि अगर मैं बड़े से छोटे में जाऊँ, छोटे से बड़े में जाऊँ तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर मैं बड़े से किसी भी छोटे में आऊँ, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये मेरा नंबर्स के बारे में था। दूसरी चीज़ जो है इसके, ये नंबर के अलावा हमें और भी कुछ नंबर को है जो याद रखना है। जैसे कि इवन नंबर है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू, जो टू से डिविजिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल हो रहा है, बाय टू से, तो मेरा इवन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय जो टू से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। और जो टू से डिविजिबल है उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। ये भी मेरा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिसके कितने फैक्टर हो, बताओ, दो फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ, खुद और वन और इटसेल्फ मतलब खुद। जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, प्राइम नंबर का डेफिनेशन समझ में आ गया, जिसके दो फैक्टर है, वन और इटसेल्फ। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, एग्जाम्पल किसके हैं, ये प्राइम के हैं। प्राइम नंबर के मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है, जैसे कि मैं वन लूँ तो बताओ वन किस किस से डिविजिबल होगा, वन तो वन से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं टू बोलूँ, टू बताओ किस किस से डिविजिबल होगा, ये मेरा वन से डिविजिबल होगा और ये मेरा टू से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर मैं थ्री की बात करूँ, थ्री किससे डिविजिबल होगा, वन से डिविजिबल होगा, थ्री से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर मैं फोर की बात करूँ, फोर बताओ किस किस से डिविजिबल होगा, वन से डिविजिबल होगा, ये टू के टेबल में भी आता है और ये फोर से भी डिविजिबल होगा। उसी तरह अगर मैं फाइव की बात करूँ तो ये फाइव वन से डिविजिबल होगा और ये फाइव फाइव से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर मैं सिक्स की बात करूँ तो सिक्स बताओ किससे डिविजिबल होगा, वन से होगा, वेरी गुड। ये इवन नंबर है तो टू से भी डिविजिबल होगा, ये थ्री के भी टेबल में आते हैं और ये सिक्स से तो डिविजिबल होगा ही होगा। सिमिलरली अगर मैं सेवन की बात करूँ, वन से डिविजिबल होगा, टू से नहीं होगा, थ्री से नहीं होगा डिविजिबल, फोर से भी नहीं होगा, फाइव से भी नहीं होगा और ये डायरेक्टली सेवन से डिविजिबल होगा। तो देखो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, टू फैक्टर्स जिसके मैक्सिमम दो फैक्टर हो या फिर मिनिमम दो फैक्टर हो या फिर हम कह सकते हैं एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, एग्जैक्टली कितने फैक्टर, टू फैक्टर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, जो वन हो और क्या बताओ, इटसेल्फ मतलब खुद हो। जैसे कि देखो वन, अब मैं आपसे पूछूंगा क्या बताओ वन प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि वन तो वन ही है, वन का फैक्टर वन ही है और इटसेल्फ भी क्या बताओ वन है, तो ये तो दोनों में ही मैच कर रहा है, तो ये इसका सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है, वन। अगर मैं बोलूँ क्या टू प्राइम नंबर है, तो देखो इसका फैक्टर क्या है मेरा, वन है और ये टू इटसेल्फ है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा।
सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है और 3 इटसेल्फ, ये क्या है मेरा, इटसेल्फ है, तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ, यस हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है मेरा, 1 है और ये 4 इटसेल्फ है, उसके साथ साथ क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये मेरा 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसी तरह 5 की बात करूँ तो 5 में यस हो जाएगा क्योंकि 1 और इटसेल्फ है। 6 में क्या हो जाएगा मेरा, 6 में नो हो जाएगा मेरा। बात समझ में आ रही है। उसी तरह 7 में क्या हो जाएगा मेरा, यस हो जाएगा। तो 6 में आपको समझ में आ गया कि नो क्यों है, क्योंकि 1 और 6 तो है ये फैक्टर्स, उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा है जिसको 2 और 3 कह रहे हैं हम। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो हमने देख लिया कौन कौन से 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, और हम 9 को देखेंगे तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 और 9 तो है ही है फैक्टर, और उसके साथ साथ 3 भी और भी फैक्टर आ जाएगा, तो इसलिए 9 नहीं आएगा। उसके बाद 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, एंड सो ऑन करते करते हम कहाँ से चले जाएंगे। 29 भी प्राइम नंबर है और 37 भी मेरा प्राइम नंबर कहलाएगा। बात समझ में आ गई। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं, जिसके 2 फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ हो। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है और 37, ये डॉट 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 करके ये मेरा चला जाएगा। एक चीज़ और याद रखना है कि 100 के बाद 101 भी मेरा क्या नंबर है बताओ, प्राइम नंबर है, तो इसको याद रखना है। इसको क्या है बताओ, इंपॉर्टेंट है ये। जब हम फैक्टराइज करेंगे क्वेश्चन में, ये लास्ट में कभी कभी 101 भी आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि 101 भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में बताओ, तो कौन है मेरा, 2 आ जाएगा। और उसी तरह अगर मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट तो 2 है, बट 2 इज अ इवन नंबर। उसके बाद कौन सा है मेरा, 3 है, तो 3 हो जाएगा मेरा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो क्या आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। तो एक चीज़ और याद रखना है कि 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। तो सारे के सारे प्राइम नंबर जितने भी हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन है, वो मेरा क्या है बताओ, 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा नंबर कहलाता है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, इसी के जस्ट क्या हो जाएगा मेरा, अपोजिट हो जाएगा। इसी के जस्ट क्या हो जाएगा मेरा, अपोजिट हो जाएगा। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, जिसके दूसरा नंबर मेरा, फोर्थ नंबर क्या है मेरा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, जिसके क्या हो बताओ, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। हैविंग मोर देन कितने फैक्टर, 2 फैक्टर्स। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, इसके एग्जांपल रख लेते हैं। जैसे 1 से ही स्टार्ट करते हैं। बताओ 1 का फैक्टर क्या है मेरा, 1 ही है। 2 का फैक्टर मेरा क्या है, 1 और 2 है। 3 का फैक्टर मेरा क्या है, 1 और 3 है। 4 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और मेरा 3 हो जाएगा। सिमिलरली 5 का फैक्टर हो जाएगा 1 और 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 का फैक्टर आ जाएगा 1, 2, 3 और ये 6। 7 की अगर मैं बात करूँ 1 एंड 7। अगर मैं 8 की बात करूँ 1, 2, 4 और 8। तो देखो डेफिनेशन क्या बोला है कंपोजिट नंबर का, जिसके 2 से ज़्यादा मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो 1 तो मेरा कंपोजिट नंबर होंगे नहीं, 2 भी नहीं होगा क्योंकि इसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, 3 भी नहीं होगा, मेरा एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 में यस हो जाएगा क्योंकि देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी। टोटल काउंट करो कितने फैक्टर है, 1, 2, 3, टोटल 3 फैक्टर है। ठीक है। उसी तरह 5 मेरा कंपोजिट नंबर नहीं होंगे, प्राइम नंबर है। उसी तरह अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 में देखो काउंट करो 1, 2, 3, 4, कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है, तो ये मेरा यस हो जाएगा। 7 मेरा नो हो जाएगा, 8 मेरा यस हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक, इसको इसी में अगर मैं छोटे छोटे आपसे एग्जांपल पूछूं, जैसे कि देखो अगर मैं बात करूं, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और मेरा 14 हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या बताओ, कंपोजिट नंबर है। इसी में अगर मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूं, क्या पूछूं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करूं तो ये 4 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट
इवन कंपोजिट नंबर की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट ऑड की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखो ये भी इवन है, इवन है, इवन है, 3 के बाद मेरा आ रहा है ऑड, तो ये 9 भी क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है, और ये पहला ऑड है, तो ये स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने इवन नंबर देख लिया, हमने ऑड नंबर देख लिया, हमने प्राइम नंबर देख लिया, हमने कंपोजिट नंबर देख लिया। ये आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, नाम ही क्या है मेरा, प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसी में, एक चीज़ और नोट पॉइंट में याद रख लेते हैं कि देखो 1 ना ही प्राइम नंबर में आ रहा था, 1 ना ही मेरा किस में आ रहा था, कंपोजिट में आ रहा था, इसलिए हम कहेंगे कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। तो 1 जो है मेरा ना ही प्राइम है, ना ही मेरा क्या है, कंपोजिट है। बात समझ में आ रही है? तो हम आगे की तरफ देखते हैं। उसके बाद आता है मेरा, उसके बाद कौन सा नंबर आता है मेरा, उसके बाद मेरा आता है को प्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये। जब हम प्रूफ करेंगे, ये कहाँ पे यूज होगा, यूज्ड इन प्रूफ, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को जब हम प्रूफ करेंगे तो उसमें ये को प्राइम नंबर यूज होगा। तो को प्राइम का देखो डेफिनेशन देखो क्या है, सेट ऑफ नंबर्स हैविंग HCF इज 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मेरे पास 1 है तो उस सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। या फिर हम दूसरा क्या कह सकते हैं, नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि द सेट ऑफ नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल होना चाहिए, दोनों के दोनों नंबर या 3 के 3 नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 1 से, तभी हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। बेसिकली फिर से देखो, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, 2 और 3 को ले लेता हूँ। देखो 2 का फैक्टर 1 आएगा, 2 का फैक्टर 2 आएगा, 3 का फैक्टर 1 आएगा, 3 का फैक्टर 3 आएगा। तो इसका देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है मेरा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 2 और 6 की बात करूँ तो 2 का फैक्टर 1 और ये आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6। तो ध्यान से दो कॉमन क्या क्या है, एक तो 1 कॉमन है, दूसरा क्या कॉमन है मेरा, 2 कॉमन है। तो एक से ज़्यादा कॉमन आ गया तो इसलिए ये मेरा क्या होता है, नॉट अ को प्राइम नंबर्स। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 9 और ले लेता हूँ मैं 12। क्या ये को प्राइम है? तो बोलोगे नो। रीजन क्या देखोगे, बिकॉज रीजन क्या दोगे कि बोथ आर डिविजिबल बाय कितना बताओ, 3, दोनों के दोनों नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। या फिर इसका रीजन क्या दोगे, कॉमन फैक्टर इज 3, इसका कॉमन फैक्टर कितना है, 3 है। या फिर तुम एक और रीजन दे सकते हो, इसका HCF कितना है मेरे पास, HCF कितना है, 3 है। तो HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। और ये डिविजिबल सिर्फ और सिर्फ किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। लेकिन ये 1 के अलावा भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, नो कहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, 9 और 12। 9 का फैक्टर बताओ, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल 2 से नहीं 3 से डिविजिबल होगा, एंड देन 9 से डिविजिबल होगा। 9 जो है 1 से डिविजिबल होगा, 3 से होगा और 9 से होगा। 4 का देख लेते हैं, 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल एंड देन 12 से डिविजिबल। ध्यान से देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। उसके अलावा ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा कॉमन आ रहा है, तो 1 के अलावा भी कॉमन आ रहा है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, नॉट अ को प्राइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरा को प्राइम नंबर भी होगा। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि ट्विन प्राइम बोलते हैं, हम नोट डाउन करते रहना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं नंबर्स के, मतलब बहुत सारे नंबर हैं जो हमें यहाँ पे यूज़ होगा
वो कौन कौन सा यूज होगा, इवन नंबर यूज होगा, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड लास्ट वन इज को प्राइम नंबर। इस चैप्टर में जो मेरा यूज होगा, तो मैं नंबर्स के बारे में आपको बता दिया। तो सारे के सारे नंबर के बारे में आपको क्लियर हो गया, पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। आगे देखो जो इंपॉर्टेंट आएगा वो किस में यूज होगा, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये यूज होगा मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन में। किस में यूज होगा, ये यूज्ड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कहाँ पे यूज होगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज होगा। तो ध्यान से देखो कौन कौन सा डिविजिबिलिटी टेस्ट, कौन कौन सा याद रखना है हमें। सबसे पहला टेस्ट किसके लिए याद रखना है, 2 का। 2 का हम ऑलरेडी जानते हैं, अगर मेरा लास्ट डिजिट क्या हो बताओ, इवन नंबर हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। 2 4 6 8 अगर है तो मेरा 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या आ जाए 3 का अगर सम ऑफ द डिजिट्स, अगर जितने भी नंबर है अगर सारे के सारे डिजिट को सम करने पे अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि पहले मैं तो 2 का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एंड डिविजिबिलिटी किसका ले लेता हूँ, मैं 2 का ले लेता हूँ। जैसे कि 8 4 5 0 ले लेता हूँ, 2 से डिविजिबल होगा। 8 5 1 2 ले लेता हूँ, 2 से डिविजिबल होगा। 7 8 3 4 ले लेता हूँ, 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में देखो 0 है 2 है 4 है। उसी तरह मैं ले रहा हूँ 5 0 0 6 ले लेता हूँ, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 8 9 0 8 ये भी 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में क्या आ रहा है मेरा 2 0 2 4 6 8 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, हमें सिर्फ क्या देखना है, लास्ट के डिजिट्स देखना है। अगर लास्ट के डिजिट 2 से, अगर लास्ट के डिजिट 2 4 6 8 है तो मेरा 2 से डिविजिबल होगा। 4 किसके लिए, 3 के लिए। 3 का हम क्या आपको क्या बताया हमने कि अगर मेरा क्या है, अगर मेरा डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 1 2 6 9 3, अगर ये मैं बोलूँ कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, चेक करना है। तो ऐड करो 1 और 2 3, 3 और 6 कितना हो गया, तो 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21। सम कितना आ रहा है डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है 21। क्या 3 के टेबल में 21 आता है, क्या 21 3 से डिविजिबल होगा, यस। अगर डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 12 6 9 3 ये भी किससे डिविजिबल होगा, तो 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई। तो अगर सम अगर 3 से डिविजिबल है, सारे के सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप साइड बाय साइड इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना और आप साइड बाय साइड इसको नोट डाउन करते भी चलना, तो ठीक है। तो 3 का मैंने 3 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बता दिया, 2 का भी बता दिया। उसके आगे देखो क्या अंदर का 4 का, जो 4 का यूज नहीं करना है क्योंकि नाम ही मेरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मेरा जो फैक्टराइज करना है वो प्राइम नंबर से करना है। तो 4 का तो टेस्ट हमें अगर याद नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अगर लास्ट के कितना डिजिट, 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल हो रहा है किससे बताओ, 4 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 के लिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 4 3 0 4। क्या ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, यस। 0 4 जो है 4 से डिविजिबल होगा, तो ये सारे के पूरे जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरह देख लो 1 0 4 3 1 4 2 0, बताओ लास्ट में कितना है 20 है, तो लास्ट में ये 20 है क्या 4 से डिविजिबल होगा, यस। अगर मैं कहूँ कि आप ये पूरे नंबर 1 0 4 3 2 0 क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, हम कहेंगे यस। क्यों, क्योंकि लास्ट के ये 2 डिजिट है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 4 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या रहेगा 5 का। 5 का बहुत आसान है, हम ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, बट मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो 5 का क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो फिर मेरा क्या होना चाहिए बताओ 5 होना चाहिए। अगर लास्ट के डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है तो मेरा 5 से डिविजिबल होगा, बहुत आसान है ये। अगर मैं कहूँ कि ये 625 बताओ 5 से डिविजिबल होगा, यस। अगर मैं इसको 5 से डिविजिबल करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। उसी तरह का मैं 5 से डिविजिबल करूँ किसको, 1 0 1 0 0 1 0,
ठीक है। इसको मैं अगर किससे डिवाइड करना चाह रहा हूँ 5 से, तो लास्ट में देखो क्या है मेरा 0 है, तो ये भी क्या मेरा हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अगर 5 है या फिर 0 है तो ये सारे के सारे नंबर जो है वो मेरा 5 से डिविजिबल होगा। 6 का भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा हो और वो 3 से भी डिविजिबल हो रहा हो, वो नंबर जो है किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। बेसिकली जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा हो और 3 से भी डिविजिबल हो रहा हो, तो वो जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, फिर से देखो, जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा हो और 3 से भी डिविजिबल हो रहा हो तो वो 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लो, 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में मैं इवन ले लेता हूँ, तो मैंने ले लिया 0। और 3 से डिविजिबल होने के लिए सम कितना आना चाहिए, मेरा सम आना चाहिए 3 के टेबल में, तो ले लेता हूँ 1 3 4 2 ले लेता हूँ। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, तो हम लिखेंगे यस 6, ये ले लेता हूँ मैं 6 ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा अब, यस हो जाएगा। तो ऐड करेगा तो 2 और 4 6 6 और 3 9 9 और 6 कितना हो गया 15। क्या 15 3 के टेबल में आता है, यस। जब ये 15 डिविजिबल हो रहा है किससे, 3 से, तो ये और लास्ट में क्या है मेरा इवन नंबर है, तो मेरा 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और ये मेरा 2 से भी डिविजिबल है। 2 से भी यस है और 3 से भी क्या बताओ यस है, तो ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो बहुत आसान था। जो 2 से भी डिविजिबल हो और वो 3 से भी डिविजिबल हो, दैट मीन्स वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से होगा। बात समझ में आ रही है। आगे देखो, आगे कौन सा नंबर दे रखा है, 7 का दे रखा है। 7 का भी रूल होता है, जैसे कि हमें अगर चेक करना है कि 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो उसका रूल क्या है, ये हमने लिखा है चेक बाय डूइंग। डूइंग मतलब हमें प्रैक्टिकली चेक करना है, बट इसका भी रूल होता है, 7 का भी रूल होता है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 5 3 2 4 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ 3 7 2 6 8। ठीक है, तो ये 7 के मल्टीपल में, तो ये 7 से डिविजिबल होगा। ध्यान से देखो, ये 7 का मल्टीपल में है, मतलब ये 7 से डिविजिबल में होगा। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और ले लेता हूँ मैं, इसको एक और ले लेता हूँ मैं, इसमें इसको हटा के मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं, 3 7 2 6 ले लेता हूँ मैं 3 6 5 6 8। ये भी 7 के टेबल में है। एक और ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वन ले लेता हूँ 3 5 8 6 8। एक और मैं ले लेता हूँ जो 7 के टेबल में नहीं है। जैसे कि देखो 3 के टेबल में, 2 के टेबल में, 6 के टेबल में, 5 के टेबल में है, और मैं 4 के टेबल में ले लेता हूँ, 9 के टेबल में ले लेता हूँ, 8 के टेबल में ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो है, ये देखो ध्यान से देखो, ये 7 से के मल्टीपल में नहीं है। क्या है, 5 1 8 4 0। तो ये मेरा किसके टेबल में नहीं है, 7 के टेबल में नहीं है। आगे चेक करेंगे, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तीनों के तीनों किस में आ रहे थे, 7 के टेबल में आ रहे थे, तो ये 7 से डिविजिबल होगा। तो चेक कैसे करेंगे, तो इसका रूल है, ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या करते हैं इसको अगर मैं देखूं तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि जो भी लास्ट का डिजिट है उसको क्या करो, ट्वाइस करो। ट्वाइस मतलब डबल कर दो, और बच्चे कुछ जो डिजिट्स है आगे के उससे माइनस कर दो। तो आगे के क्या बच रहे हैं, 3 7 2 6 माइनस, क्या माइनस करना है मुझे, 8 का डबल। 8 का डबल करोगे तो कितना आएगा, मतलब इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है और आगे का जितना भी डिजिट बच रहा है उससे माइनस करना है। तो 8 2 से 16 आ जाएगा। माइनस करो, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये 7, ये 3। फिर से ये प्रोसेस रिपीट करो। आगे क्या बच रहा है, 3 7 1 बच रहा है, उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो ये 3 7 1 माइनस 0 इंटू 2 0 ही होगा। माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 7 1 आएगा। फिर क्या करोगे, लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आगे जो रहेगा उसको हम उससे माइनस कर देंगे। 37 माइनस क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 35। क्या 35 जो है 7 से डिविजिबल होता है, 35 जो है क्या 7 से डिविजिबल होता है, क्या ये 7 से, क्या 7 से डिविजिबल होगा, क्या 7 से ये डिविजिबल होगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या लिखेंगे, यस।
क्योंकि 7 5 ज़ा 35। तो हम माइनस करते 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 आए और ये लास्ट में क्या है 35 आए। 35 किससे डिविजिबल हो रहा है 7 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब जो नंबर है वो भी किससे डिविजिबल होगा 7 से डिविजिबल होगा। आ रही बात समझ में। तो बहुत आसान था। तो हमने क्या किया कि अगर हमने क्या लॉजिक लगाया, लास्ट के डिजिट को मुझे क्या करना है डबल करना है और आगे जितने भी डिजिट बच रहे हैं उससे हमें माइनस करना है। तो अगर ये रिपीट करते जाएंगे लास्ट में जो भी आएगा 2 डिजिट का है या 1 डिजिट का है, अगर वो 7 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी आप खुद से ये चेक करेंगे और इसको भी मैं बता देता हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं ये वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो ध्यान से देखो। तो ये दे रखा है 3 5 8 6 दे रखा है। माइनस करना है मुझे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और ये 5 ये 3। फिर मेरे पास क्या डिजिट बच रहे हैं 3 5 7 बच रहे हैं। इस लास्ट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 2 माइनस 0 ही होगा। 0 इंटू 2 0, माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 5 7। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरा, अब हम करेंगे कि जो लास्ट के डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 35 बच रहा है, माइनस 7 2 ज़ा 14, माइनस करो तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 4 गया 1 और ये कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2, 21। क्या 21 7 के टेबल में आते हैं? क्या बोलोगे? यस। तो जब ये 21 7 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा 7 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आप खुद से चेक करोगे, इसको मैं बता देता हूँ फिर से। ध्यान से देखो, लास्ट के डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये 5 1 8 4 माइनस 0 इंटू 2 0, तो ये कितना आ गया 5 1 8 4 हो गया। फिर से लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5 1 8 माइनस 2 4 2 ज़ा 8, माइनस करो 5 1 8 में से 8 गया 0, फिर 1 ये 5। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 51 माइनस 0, 51 माइनस 0 तो ये 51 है। क्या 51 7 के टेबल में आते हैं? क्या ये डिविजिबल बाय 7 होगा? नो, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 होता है और 7 8 ज़ा मतलब 51 जो है मेरा टेबल में नहीं आ रहा 7 के, तो ये नो हो गया। दैट मीन्स ये जो नंबर है 5 1 8 4 0 नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये क्या होता है, तरीका होता है चेक करने का कि नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरह का मल्टीपल एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार आप एग्जांपल लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो 7 का हो गया मेरा, 7 का हो गया। उसके बाद देखो 8 का तो मुझे ज़रूरत पड़ेगा नहीं क्योंकि 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब अगर हम एग्जांपल ले लूँ तो क्या रखा है, लास्ट के अगर 3 डिजिट है, लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा 8 से डिविजिबल होगा। 9 का भी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो अगर सारे के सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा 9 से डिविजिबल होगा। 10 का बहुत आसान है, अगर लास्ट में डिजिट अगर 0 है तो वो किससे डिविजिबल होगा, बताओ 10 से डिविजिबल होगा। लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो ये किससे डिविजिबल होगा, नंबर जो है मेरा किससे डिविजिबल होगा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये बात मेरी हो गई। लास्ट हमें देखना है किसके लिए देखना है, लास्ट हमें देखना है किसके लिए 11 के लिए। तो 11 के लिए जो हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो जैसे कि कोई डिजिट दे रखा है 4 डिजिट का 5 डिजिट का 7 डिजिट का, उसमें से जो इवन वाले डिजिट है उसको सम करो। इवन प्लेस पे जो डिजिट है, सम ऑफ इवन डिजिट्स, इवन प्लेस डिजिट और सम ऑफ ऑड प्लेस। जो इवन प्लेस में है और ऑड प्लेस में है उस डिजिट को क्या करो सम करो। अगर सम दोनों का सम करने के बाद माइनस करो, अगर वो 11 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा 11 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हमने क्या देख लिया, 2 का डिविजिबिलिटी, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लिया। उसके अलावा जो कंपोजिट नंबर थे उसकी भी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लिया। बात समझ में आ रही है इतनी यहाँ तक? तो बहुत आसान था।
हमने इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर का, सबसे पहले सिलेबस देखा, फिर उसका इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में सारे के सारे ये नंबर के बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या रहेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत आसान है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि जितने भी मेरे क्या है बताओ कंपोजिट नंबर है, जितने भी मेरे क्या है कंपोजिट नंबर है, तो इसका कहीं ना कहीं शायद डेफिनेशन लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो क्या बोला है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिख रहा है आपको। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो भी एवरी कंपोजिट नंबर, मेरे पास जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो उसको मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। किसके प्रोडक्ट? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्सप्रेस्ड कर सकता हूँ। ठीक है। और वो जो प्राइम नंबर होंगे वो हमेशा क्या होंगे? यूनिक होंगे। वो जो प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। ठीक है। और उसका जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई लेना दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 40 ले लेता हूँ। ठीक है। इस 40 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो आप अगर देख रहे होगे कि ये लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 8 ज़ा 40। उसी तरह ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से। फिर किससे डिविजिबल होगा? 2 से। 2 से 1 तक नहीं जाएंगे, क्यों? 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये किसके इक्वल हो गया मेरा? 80 के 40 के इक्वल हो गया। ठीक है। अब इस 40 को कोई बच्चा ऐसे भी करेगा, उसको अचानक से देखेगा लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 से देगा तो ये 20 आएगा। फिर उसको देखेगा अरे ये तो 5 की टेबल में आ रहा है, तो ये 5 4 जा कर देगा 20। फिर ये 2 से करेगा, ये 2, तो ये 40 यहाँ पे देखो क्या आ गया मेरा? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी करेक्ट है। उसी तरह अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसी का ही, यहाँ पे देखो 5 से डिविजिबल होगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा? या फिर 2 से डिविजिबल लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 20। फिर 2 से डिविजिबल होगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से डिविजिबल होगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो ध्यान से देखो कि सबके सब फैक्टर जो दो सब किसके फैक्टराइजेशन है? मतलब 40 के फैक्टराइजेशन है। ये भी 40 का फैक्टराइजेशन, ये भी 40 का फैक्टराइजेशन है। तो ये जो थ्योरम है ये क्या कहता है कि जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये क्या होगा मेरा? यूनिक होगा। मतलब इसमें जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे वो हमेशा क्या होंगे? यूनिक होंगे। जैसे कि देखो क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 3 बार 2 आ रहा है। 5 आ रहा है और कितनी बार 2 आ रहा है? 3 बार 2 आ रहा है। 5 आ रहा है, कितनी बार 2 आ रहा है? 3 बार 2 आ रहा है। तो ये सब के सब क्या बताओ? यूनिक है। इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। मतलब 5 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है और 2 जो है कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो ये मेरा क्या है बताओ? यूनिक है। जो भी प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। तो इसमें भी इसमें भी इसमें भी तीनों में क्या बताओ? सेम है। बट क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर अकर्स, मतलब ये जो ऑर्डर है, पहले देखो 5 आया, फिर लगातार 2 आया 3 बार। उसी तरह पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर क्या आया? 2 बार 2 आया। तो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर यूनिक नहीं होगा, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे? हमेशा यूनिक होंगे। तो ये मेरा क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में एज अ फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। देखो सब में ही क्या होता है? सेम सेम नंबर आ रहे हैं, मतलब यूनिक हो गया। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर अकर्स, जो इसके फैक्टर्स आएंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो जो फैक्टर आएंगे वो हमेशा फिक्स रहेंगे। 40 के अंदर एक 5 आएगा, 3 2 आएगा, 3 बार 2 आएगा, एक 5 आएगा, ये तो मेरा यूनिक रहेगा। अब क्लियर हो चुका होगा आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है, समझ में आ गया। इसमें मेरा 2 टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। पहला क्या रखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने एग्जांपल लिख के आपको सिखाया 40 का या किसी भी नंबर का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। दूसरा क्या है कि एंड डिजिट हमें पता करना है कि एंड डिजिट क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। 0 के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एंड डिजिट जो लास्ट के डिजिट है वो 1 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में भी हमें देखना है। ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको समझ में आ गया।
मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और वो जो प्राइम नंबर होगा वो यूनिक होगा, और उसका जो ऑर्डर है लिखने का तरीका जो है, मतलब मल्टीपल में जो लिखेंगे आगे पीछे वो हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब इसी में सब टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 420 का है, 468 का है, 7325 का है। फिर इसी तरह हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं। दिख रहा है आपको सारे के सारे एग्जाम्पल? तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, 16 17 है, आप एक बार काउंट कर लेना। तो ये सारे के सारे नंबर्स के मुझे क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स फैक्टराइज यूजिंग प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स क्या हो जाएगा मेरा? मीन्स फैक्टराइजेशन यूजिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को यूज करके जो हमें फैक्टर निकालना है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या रखा है, एक एग्जांपल देख लेता हूं मैं, किसका? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 420। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे नंबर से लिखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, लास्ट में 0 है, मतलब इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 0 का 0, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 इंपॉर्टेंट है, 2 1 ज़ा 2। फिर बताओ 1 2 के टेबल में 2 के टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं, तो मुझे 2 डिजिट को एक साथ लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब एक डिजिट से काम ना बने, जब एक से ज़्यादा डिजिट, 2 डिजिट जब लोगे, जैसे तो 1 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो काम नहीं बन रहा, छोटा है, तो एक और डिजिट लेना पड़ेगा। हमने ले लिया 0। जब भी 2 डिजिट लोगे तो बीच में क्या आता है बताओ? 0 आता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब तो 2 5 ज़ा 10, 105 आके लास्ट में 5 है, तो ये मेरा 5 से भी डिविजिबल होगा, तो मैं लिख लेता हूँ 5 से। तो मेरा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21 है। सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब 3 से डिविजिबल होगा। 3 7 ज़ा 21। क्या बताओ हमें 1 फिर 7 से दूँ, फैक्टराइज करूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका नाम ही क्या है मेरा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसीलिए हम 1 तक नहीं जाएंगे। तो मेरा 420 जो है, 420 जो है, उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा किसका? 420 का। उसी तरह और एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि क्या दे रखा है, ये थोड़ा बड़े वाले नंबर ले लेता हूँ, 7325। क्या दे रखा है? 7325। ठीक है, तो जो जो हमें समझ में आ रहा है तो उसको हम पहले कर लेंगे। जैसे कि अगर मुझे 3 से करना है तो 3 के लिए मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि 3 से चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम 5 से देख लेंगे, 5 से डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है मेरा? 5 आ रहा है। तो 5 से अगर इसको तुम डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 से 2 7 है, तो ये 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब कैरी 2 बचेगा। तो 2 बचेगा तो ये कितना हो गया मेरा? 23 हो गया। 23 हो गया तो ये 2 4 ज़ा 20 हो गया, 20 तो 3 बचा तो 3 इधर चला गया, तो ये क्या होगा मेरा? 32 हो गया। 5 6 ज़ा 30 हो गया, कैरी कितना बच गया? 2 बच गया, तो ये 2 आ गया। फिर मेरा 25 हो गया, तो ये 5 5 ज़ा 25 आ गया। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखो लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से फिर से डिविजिबल होगा, तो देखो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो ये 4 उधर चला जाएगा, मतलब 4 कैरी चला जाएगा, तो 4 कैरी जाएगा तो ये 46 हो जाएगा। 46 मतलब 5 9 ज़ा 45 और ये कैरी 1 चला जाएगा, तो ये 15 हो गया। 5 3 ज़ा 15। अब ध्यान से देखो किससे डिविजिबल होगा ये मेरा? कितना आ गया? ये मेरा आ गया 293। तो सारे के सारे ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब मुझे इसको किससे देना पड़ेगा? एक बार चेक करो, किससे चेक करो? 7 से चेक करो। एक 7 से चेक करना है, फिर इसको मैं 5 से नहीं जा रहा है,
फिर उसका 11 से चेक करना है, तो मुझे चेक करके ही पता चलेगा कि ये किससे डिविजिबल हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ये 29 है, इसको मैं 6 माइनस करूँ तो ये कितना आएगा मेरा 23। और 7 के लिए मैं चेक करूँ तो ये 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। उसी तरह मैं किसके लिए चेक करूँगा, 11 के लिए चेक करूँगा। चेक करो 293, 11 से चेक करोगे तो 11 2 ज़ा 22 और ये कितना आ गया 7 आ गया, ये मेरा 3 आ गया। 11 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। उसी तरह किससे चेक करोगे, 13 से चेक करोगे। 13 से चेक करोगे तो ये मेरा आ गया 29 3, 13 2 ज़ा 26 और ये 3 और ये आ जाएगा 3। 13 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। फिर किससे चेक करोगे, 17 से चेक करोगे। 17 से चेक करो 2 9 3, 17 1 ज़ा 17 और ये कितना आ जाएगा 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये 1, ये कितना आ गया 121। ये 17 के टेबल में नहीं आएगा। फिर हम किससे चेक करेंगे, 2 9 3 को किससे चेक करेंगे, ये चेक करेंगे 19 से। 19 1 ज़ा 19 तो ये कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। तो इसको चेक करो किससे, चेक करो ये 103 19 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो अगर मैं इसको 4 से दूँ 190, ये 5 से दूँ या 6 से दे देता हूँ 9 से 54, ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, ऑलमोस्ट सबसे क्या कर लिया तो चेक कर लिया। ये 7 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये 13 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये 17 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये 19 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो और तुम इसको और चेक करोगे, 19 का चेक कर लिया, 23 का चेक करोगे, फिर उसी तरह 29 का चेक करोगे। तो ध्यान से अगर तुम चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये जो 293 है ये किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 293 है ये मेरा कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, ये मेरा प्राइम नंबर है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा मेरा 7325 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 293। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा किसका, 7325 का हो जाएगा। सिमिलरली एक दो और एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे कि देखो दे रखा है 556920, क्या दे रखा है 556920, आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में देखो क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा, ये 5 से भी डिविजिबल होगा। तो 5 से हम कर लेते हैं, उससे ज़्यादा आसानी होगा, 5 से डिविजिबल कर लेते हैं। तो ये 5 1 ज़ा 5, फिर से 5 1 ज़ा 5, फिर से 5 1 ज़ा 5, तो 6 है, तो वो 5 हो 1 ज़ा 5 हुआ, कैरी ऊपर 1 चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 19 आ गया। तो 5 3 ज़ा 15, तो कैरी कितना जा रहा है 15 16 17 18 19, कैरी कितना जा रहा है मेरा 4 जा रहा है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40, कैरी कितना चला जाएगा 2, तो मतलब 20 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, तो ये किससे डिविजिबल हो गया 5 से हो गया। लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो मैं कर लेता हूँ 2 से डिविजिबल। तो 1 तो जाएगा नहीं, तो 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है, कैरी 1 चला जाएगा, तो ये भी 11 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, फिर कैरी 1 चला जाएगा इधर, तो ये 13 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, कैरी 1 बचेगा, तो ये कैरी 1 यहाँ चला जाएगा। 18 हो गया। 2 9 ज़ा 18 और ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसी तरह फिर मैं किससे दूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। तो मैं 2 2 ज़ा 4 करूंगा, तो कैरी 1 चला जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 चला जाएगा, तो ये कितना 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, कैरी 1 चला जाएगा इधर। 2 6 ज़ा 12, फिर से मैं लास्ट में इवन है तो 2 से डिवाइड करूंगा। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 3 ज़ा 6, 7 है, कैरी 1 चला जाएगा, तो 18 हो गया। तो 9 से चला जाएगा 18, फिर से 2, फिर से कितना आ जाएगा 3 से, क्लियर है इतना आगे। फिर देखो लास्ट में कितना आ गया 3 आ गया, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी 3 के लिए क्या करेंगे, सारे डिजिट को सम करेंगे।
ये दो कितना आ रहा है 4, 4 और 9, 4 और 9 हो गया मेरा 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18 आ गया। तो मतलब 18 आ रहा है सम, मतलब 3 से डिविजिबल होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 है, इसको काउंट ही मत करो, मतलब जो 3 के टेबल में उसको काउंट ही मत करो। जैसे ये 3 के टेबल में इसको काउंट मत करो, ये भी काउंट मत करो, इसे भी काउंट मत करो। क्या बच रहा है 2 और 1 बच रहा है। 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा, तो भी ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो 3 से डिविजिबल कर देंगे। तो 3 से डिविजिबल करेंगे तो इसको ये क्या आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, कैरी 1 चला गया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 19 हो गया। तो 3 6 ज़ा 18, फिर कैरी 1 1 चला गया तो 12 हो गया। तो 3 4 ज़ा 12 हो गया, और ये 3 1 ज़ा 3। फिर से चेक करो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। जो 3 की टेबल में उसको काउंट नहीं करना है। 4 और 1 5, 5 और 4 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 6 को हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 3 के टेबल में है। तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 आ रहा है 3 की टेबल में, मतलब 3 से डिविजिबल होगा। 3 से दे देता हूँ, 3 1 ज़ा 3, कैरी कितना रहा 1, तो ये 16 हो गया। 3 5 ज़ा 16, ठीक है, 3 5 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15 हो गया, कैरी 1 चला जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 12 और ये कैरी 2 उधर चला गया तो ये 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21। फिर से चेक करो किससे 3 से। 5 1 6, 6 और 4 कितना हो गया 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 और 7 17, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, और 2 से भी नहीं होगा डिविजिबल, और ये 5 से भी नहीं होगा। आगे चेक कर लेते हैं 7 से। 7 से आपको सिखाया था हमने, जो लास्ट का डिजिट है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 14 हो जाएगा। तो 4 में से 4 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और ये आना जाएगा। चेक करो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, हाँ 4 2 ज़ा 14 हो जाएगा। तो मतलब ये पूरे के पूरे नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो ये 7 से ले लेता हूँ। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1 चला गया 14 हो गया। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। फिर से चेक करो ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, कैरी 1 चला जाएगा, नहीं डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। 7 से हो गया। फिर 11 से अगर चेक करोगे, 11 2 ज़ा 22, कैरी 1 बचेगा। 11 2 ज़ा 22 1, 11 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो बाकी इसको सिमिलरली क्या करोगे तो चेक करोगे, 11 से भी नहीं डिविजिबल हो रहा है। आगे 13 से चेक करोगे, 22 13 से चेक करोगे, 13 1 ज़ा 13, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये 91 आ जाएगा। 13 पंचे 65, आई थिंक 3 के टेबल में आता है। 17 7 3 ज़ा 21, हाँ, तो ये किससे डिविजिबल होगा बताओ, 13 से डिविजिबल होगा। 13 1 ज़ा 13, ये हो गया 9, ये 13 7 ज़ा 13 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, कैरी कैरी कितना 2, 7 1 ज़ा 7 और 2 91, तो ये 17 इंटू 7, सॉरी 13 इंटू 7, तो ये किससे डिविजिबल होगा 17 से डिविजिबल होगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या हो गया 5 5 6 9 2 0, तो ये किसके इक्वल हो गया 5 1 2 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17, ये मेरा क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। किसका हो गया बताओ 5 5 6 9 2 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन हमको अच्छे से सीखना है। तो ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है आपको वो याद रखना है। उसके साथ साथ जो डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो मुझे जैसे कि 13 का 17 का 19 का 23 का, तो इससे भी मुझे चेक करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसका जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप होमवर्क के तौर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर ये धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखो, ये सारे के सारे क्या है, मेरा एग्जाम्पल है प्राइम फैक्टराइजेशन के। ये कई सारे तुम्हारे बोर्ड में भी आए हुए हैं, और कई सारे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग
प्रैक्टिस करते रहना। हमने सारे नंबर के बारे में सीख लिए और इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमने पहला टॉपिक देख लिया, मतलब सेकंड पार्ट का पहला टॉपिक हमने देख लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।